हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। हम कर रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमी एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, दैट इज पीपल एज रिसोर्स। पीपल को एक रिसोर्स के रूप में, संसाधन के रूप में हम मानव को पढ़ेंगे। लोगों को संसाधन के रूप में कैसे देखते हैं, कैसे एक व्यक्ति संसाधन के रूप में, एक रिसोर्स के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति रिसोर्स बनता है, रिसोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे 4 फैक्टर प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 पढ़े थे हमने। फर्स्ट लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन कैपिटल। जो शुरू के 3 फैक्टर्स थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, इसको इन डिटेल हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का 4th पॉइंट, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, पीपल एज रिसोर्स। हम यहाँ पे बात करेंगे क्या होता है, इन डिटेल देखेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहले ओवरव्यू लेंगे। इसमें कह रहा है, ओवरव्यू में कह रहा है द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, संसाधन के रूप में लोगों को जो एज अ रिसोर्स हम देखते हैं, उसका क्या मतलब है, इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रेदर देन अ लायबिलिटी। जब हम बात करते हैं लोगों की, पीपल की एज अ रिसोर्स जब हम बात करते हैं, तो हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पॉपुलेशन है, ये जो जनसंख्या है, इतने सारे लोग हमें दिखते हैं। जब हम पॉपुलेशन की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये एसेट्स हैं, ना कि लायबिलिटी। ये क्या है? एसेट्स, ना कि लायबिलिटी। अब एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। एसेट क्या होता है? एसेट होता है, इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर हम देखें कि एसेट्स क्या होता है, अगर हम समझने की कोशिश करें, तो एसेट एक वो चीज होती है, एसेट एक वो टर्म है जिससे हमें पता लगता है कि कोई भी चीज, कोई एसेट, कोई जो चीज है वो हमें प्रॉफिट दिलाएगी, किसी ना किसी तरीके से हमें प्रॉफिट दिलाएगी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी होता है, इससे हमें पता लगेगा अगर कोई ऐसी चीज है जो लाइबिलिटी है हमारे ऊपर, मीन्स हमारे ऊपर एक तरह से बोझ है, तो लाइबिलिटी क्या करेगी? हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं दिलाएगी। तो एसेट को हम कैसे समझ सकते हैं? एसेट एक रिसोर्स होता है जिसे हम, एक वैल्यू होती है जिसका यूज कर सकते हैं कुछ जनरेट करने में, कोई इनकम जनरेट करने में, कोई बेनिफिट जनरेट करने में। अगर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझें, तो अगर हमारा पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, बैंक अकाउंट में जो आपका पैसा है, उससे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो वो पैसा क्या है? वो पैसा आपके लिए एसेट है, आपके लिए प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। वहीं अगर आप बैंक से लोन ले लेंगे, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लोन भी वापस करना पड़ेगा, तो वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, वो आपके ऊपर बोझ है कि नहीं, वो आपको रिटर्न ही करना है। तो एसेट एंड लाइबिलिटी में ये बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से हमने ये चीज समझ ली है। आगे कह रहा है पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। ये जो जनसंख्या है पूरी, ये ह्यूमन कैपिटल बन सकती है when there is investment made in the form of education, training and medical care। अब ये कह रहा है कि पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल। हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 जब हम पढ़ रहे थे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, हमने उसमें पढ़ा था। हमने वहां पर प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स के बारे में बात करी थी, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। यहाँ हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की। तो जो फिजिकल कैपिटल हमने पढ़ा था, उसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी। कैपिटल 2 तरह का होता है, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो जो फिक्स्ड कैपिटल हमने उसमें पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें। मशीन कुछ ना कुछ हमें उत्पादन करके दे रही है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके हमें दे रही है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है। और बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ऐसी चीजें हैं, कहीं आपने कोई कंपनी सेटअप कर ली है, कोई आपने इंस्टीट्यूट सेटअप कर लिया, अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया है, तो ये सारी चीजें क्या है? एक बिल्डिंग जिसे आप बहुत सालों तक यूज कर सकते हो, अपने प्रॉफिट में ले सकते हो, उसके माध्यम से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो कैपिटल। एक पढ़ा था हमने वर्किंग कैपिटल, जिसमें हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल, कैश इन हैंड, ये सारे एग्जांपल्स पढ़े थे। तो रॉ मटेरियल जैसे कोई चीज, जैसे आटा आपके पास है, उस आटे से आप ब्रेड बनाते हैं। आटा क्या है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से आपने क्या किया है? ब्रेड बना ली, कुछ प्रोड्यूस कर लिया, दैट इज ऑल्सो कैपिटल। एक एग्जाम्पल और था, जैसे कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या है? आप कैश देके कोई मशीन खरीद सकते हैं, कोई टूल खरीद सकते हैं, कोई दूसरी चीज खरीद सकते हैं, मतलब आप कुछ ना कुछ उससे प्रोड्यूस ही कर रहे हैं।
जो बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है, जो कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपको प्रॉफिट दे रहा है, वो आपको इनकम जनरेट कर रहा है। तो कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज समथिंग दैट जो आपको एक एसेट के रूप में काम कर रहा है, जो आपको एक प्रॉफिट दिला रहा है, जो आपको कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा है। यहीं पे उस कैपिटल को हमने पहले पढ़ा था फिजिकल कैपिटल के रूप में, इसमें फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रूप में। आज ही हम उस कैपिटल की बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के रूप में। तो ये जो कैपिटल वर्ड है, जो हमने इसको समझा है कि कुछ ना कुछ समथिंग क्या करेगा, कुछ ना कुछ जनरेट कर देगा, कुछ ना कुछ जनरेट करेगा, कुछ प्रॉफिट देगा, कुछ इनकम देगा। तो वैसे ही ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमन के साथ भी हम कैपिटल लगा रहे हैं, दैट मीन्स ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन कैपिटल है, ये क्या करेगा, कुछ प्रोड्यूस करेगा, कुछ जनरेट करेगा, कुछ इनकम जनरेट करेगा, इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो ह्यूमन को एज अ कैपिटल बना दो कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ अच्छा उसका यूज हो, कुछ अच्छा आउटकम आए उसका। उसको ह्यूमन को एक कैपिटल के रूप में जब हम जनरेट कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं पीपल एज रिसोर्स। एक रिसोर्स के रूप में हम इसको यूज करने लग जाते हैं। उस ह्यूमन का एज अ रिसोर्स हम उपयोग करते हैं। वो ह्यूमन अपनी स्किल्स का यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके कुछ ना कुछ अच्छा करता है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, अपना बेनिफिट जनरेट करता है, अपनी इनकम जनरेट करता है, कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें हेल्प करता है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो कह रहा है अब ये जो ह्यूमन है इसको हम कैपिटल कैसे बनाएंगे। मेन मुद्दा है कि जो ह्यूमन है उसको कैपिटल कैसे बनाएंगे। अगर ये ह्यूमन कैपिटल बन जाता है तो उसको एज अ रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे रिसोर्स, ह्यूमन को कैपिटल कैसे बनाएंगे, हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस तरह के इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम इनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, एजुकेशन देंगे हम इसको, ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल केयर देंगे। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो वही है मेडिकल केयर। अगर आपकी जो बॉडी है ये एक टेम्पल है और आप इसके पुजारी हैं, तो आप इस बॉडी का केयर करेंगे, बॉडी आपको रिटर्न देगी। अगर आप हेल्दी ही नहीं है, अगर आपको मेडिकल केयर नहीं मिल रही है, आप बीमार हैं, तो आप काम कैसे करेंगे। एजुकेशन, जब आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, तभी तो आप किसी चीज में आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिली होती, उनके पास नॉलेज इतनी नहीं होती है, बट उनको ट्रेनिंग अच्छे से मिली होती है, तो जो उनका अपना फील्ड होता है, जो अपना फील्ड में क्या करते हैं, एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, उनको उसमें बहुत ज्ञान होता है। हो सकता है किसी के पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो, लेकिन ट्रेनिंग से एक प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास आ जाती है। तो ये माध्यम है, ये हेल्प करते हैं एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनने में, एक रिसोर्स बनने में। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर, ये 3 की पॉइंट हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है एक ह्यूमन को कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बनाने में। In fact, human capital is the stock of skills and productive knowledge embodied in them. मतलब एक ह्यूमन कैपिटल कब होता है, एक ह्यूमन कैपिटल कब होता है, ह्यूमन कैपिटल कब बनता है कोई व्यक्ति, जब उसके अंदर स्टॉक हो किस चीज का, उसकी स्किल्स का, उसके प्रोडक्टिव नॉलेज का, उसके अंदर ये सारी चीजें हों, तो एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझ आ रहा है कैसे ह्यूमन को एक रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट होता है, एक ह्यूमन को हम ह्यूमन कैपिटल कैसे बना सकते हैं। पहले लगता था कि ये जो पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, इतना कम परसेंट लैंड पे हम इतने सारे लोग रहते हैं, तो लगता था कैसे रिसोर्सेज आएंगे, कैसे क्या होगा, खाने को कैसे मिलेगा, रहने को कैसे मिलेगा, जॉब्स कैसे मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाएगा, उससे क्या होगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इससे क्या हो गया था, हम बहुत सारी नेगेटिव 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 चीजें देखते रहते थे। बट जब हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी ये उसके साथ ही ये सारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। जैसे हमारे पीएम बोलते हैं कि हम कितने करोड़ हाथ हैं। अभी जब हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो जितना रेमिटेंस वर्ल्ड में आता है किसी कंट्री में, तो इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है जिसमें रेमिटेंस, विदेशों से आने वाला जो पैसा है भारत के अंदर, इतने भारतीय विदेशों में काम करते हैं जो हमें बाहर की करेंसी, फॉरेन करेंसी, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इंडिया के, इसको बढ़ाता है। जो लोग बाहर रहते हैं वो बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं, इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं पीपल एज रिसोर्स,
लोगों को हम रिसोर्स की तरह कैसे देखेंगे, लोग संसाधन के रूप में काम करें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। किन लोगों को हम रिसोर्स कहेंगे? रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिनका यूज करके हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्स। लोगों को रिसोर्स हम कब कहेंगे? लोगों को रिसोर्स कहने का मतलब है, देखिए लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स भी होती हैं और एबिलिटीज भी होती हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स भी हैं, एबिलिटीज भी हैं, बट वो काम नहीं करते, तो उनका कोई यूज ही नहीं हुआ, वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनकी एबिलिटीज हैं, वो वेस्ट जाएंगी। तो हम पीपल एज रिसोर्स किसको कहते हैं? हम उन लोगों को पीपल एज रिसोर्स नहीं कहते जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स भी हैं, एबिलिटीज भी हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, तो ऐसे लोग पीपल एज रिसोर्स नहीं बोले जाएंगे, संसाधन के रूप में हम लोगों को नहीं देखेंगे, बल्कि ऐसे लोग जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं और वो काम करते हैं, तो उनसे कुछ आउटपुट कंट्री को मिलेगा। तो कंट्री की ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं और वो काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पीपल एज रिसोर्स। आगे कह रहा है, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product। एक नया कीवर्ड आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। इसको इन शॉर्ट जीएनपी भी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समस्त भारतीय, जितने भी ओवरऑल भारतीय हैं, ग्रॉस नेशनल, तो नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इंडिया का कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई उत्पादन कर रहे हैं, इससे ये समझ आ रहा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है, किसी भी कंट्री के रेफरेंस में हम इसको समझते हैं, लेकिन हम क्या एग्जाम्पल लेंगे? इंडिया का। हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इंडिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर रहते हैं, इंडिया में रहते हो, या इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हो, विदेश में रहते हो, वो एक साल के अंदर, विद इन अ ईयर, एक साल की बात कर रहे हैं, एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, जितनी भी वस्तुएं बनाते हैं, कोई कार बना रहा है, कोई फर्नीचर का सामान बना रहा है, कोई पेंसिल पेन पेपर बना रहा है, कुछ भी, कोई भी सामान, कोई आईटी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, लाइक कोई जियो का सिम ही है, कोई डॉक्टर है तो किसी का ट्रीटमेंट करके किसी को कोई सर्विस दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। सर्विसेज में ये सारी चीजें आती हैं, लाइक सर्विस जैसे आपके पास मोबाइल की सर्विस आती है, घर बैठे आपको बिजली मिल जाती है, बिजली की सर्विस आपके पास आती है, घर बैठे आपको गैस पाइपलाइन मिल जाती है, वो एक सर्विस आपके पास आती है, घर बैठे कस्टमर केयर से सारी डीलिंग आप घर पे बैठ के कर लेते हैं, और भी बहुत तरह की सर्विसेज होती है। आके आपको फ्लिपकार्ट से डिलीवरी कर जाता है, तो ये कई तरह की सर्विसेज होती हैं। ऑनलाइन कोई डॉक्टर है जो आपका ट्रीटमेंट कर जाता है, तो वो भी एक तरह की सर्विस है। तो ये सारी सर्विसेज हैं। एक साल के अंदर जितने भी भारतीय हैं, वो सारे इंडियंस जो इंडिया के अंदर रहते हैं या फिर इंडिया के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, सभी लोग मिलकर एक साल के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उसका वैल्यू, जितने पैसों का वो सामान तैयार करते हैं, जितनी वैल्यू की वो चीज क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट, अगर हम पॉपुलेशन को, जनसंख्या जो है, उस जनसंख्या को हम प्रोडक्टिव एस्पेक्ट में देखें, ऐसे लोग जो अपनी एबिलिटीज से कंट्रीब्यूशन करते हैं किस चीज में? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्रिएट करने में, उसको बढ़ाने में, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? पीपल एज रिसोर्स देखते हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ऑल्सो इज अ रिसोर्स। दूसरे रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, जिसको क्या बोलते हैं? अ ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। अब जैसे किस किस तरह, जैसे रिसोर्सेज की हम बात करें तो जैसे वाटर एक रिसोर्स है, हमें वाटर मिलता है तो हमारी खेती होती है, पानी पीते हैं हम लोग। कोल एक रिसोर्सेज है, कोयला मिलता है, ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उसका यूज होता है। विंड पावर, बिजली बनाते हैं हम लोग। तो इस तरह के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिन्हें नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है। लेकिन ऐसी जनसंख्या, ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, और उनका यूज करके वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ऐसी रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. Considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है,
इसमें से केवल 2.5% ही रिसोर्सेज हम वर्ल्ड के यूज कर पाते हैं। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और इतने कम रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली हमने देखा कि इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, फूड नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने की कमी है, शिक्षा नहीं मिल रही है, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज है, लोगों के ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे, न्यूट्रिशन की कमी है लोगों के अंदर। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, जनसंख्या के रिगार्डिंग हम आज तक देखते आ रहे हैं। बट आज हम एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, पॉजिटिव साइड पॉपुलेशन का। वो क्या है? हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन को एज अ रिसोर्स अगर हम बना दें, ह्यूमन को एज अ रिसोर्स हम देखें, तो पॉपुलेशन एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब रिसोर्स जो हम बना रहे हैं, तो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे रिसोर्स बनेगा एक ह्यूमन को हम एज अ रिसोर्स कैसे देख सकते हैं? When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of countries just like physical capital formation. हमने फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर 1 में पढ़ा था हमें कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर देखे थे प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में हमने बात करी थी फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इसका हम जिक्र कर चुके हैं। हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं, तो बिल्डिंग में या तो अपनी कोई कंपनी खोलते हैं तो वहां से रिटर्न आता है, या उसको रेंट पे दे देते हैं, रिटर्न आता है। तो इस तरह का एक कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं हम, उस कैपिटल का यूज करके हम क्या करते हैं, लाभ कमाते हैं। वैसे ही ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बना देते हैं। तो एक ह्यूमन को एज अ ह्यूमन कैपिटल हम कैसे यूज कर सकते हैं, ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं ताकि उससे रिटर्न अच्छा है। अगर एक ह्यूमन को अच्छी एजुकेशन मिले, वो हेल्दी रहे, तो उससे क्या होगा, वो ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में आ जाएगा। जैसे फिजिकल कैपिटल से हमें रिटर्न्स मिलते हैं, वैसे ही ह्यूमन कैपिटल से रिटर्न मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, उसको जब हम प्रोवाइड कराते हैं, yields a return just like investment in physical capital। फिजिकल कैपिटल, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि बिल्डिंग में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं कहीं, तो उससे रिटर्न आता है हमें। उसी तरह से ह्यूमन को अगर अच्छी एजुकेशन मिले, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, मेडिकल केयर मिले, तो उससे भी हमें अच्छे रिटर्न्स आएंगे। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम्स अर्न। कैसे पता लगेगा कि उससे अच्छे रिटर्न आए हैं? उसकी जो इनकम है वो क्या करेगी, ज्यादा अर्निंग करेगा वो, बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन्ड पर्सन। क्योंकि उसके पास क्या है, एजुकेशन अच्छी है, ट्रेनिंग उसको अच्छे से मिली हुई है, तो वो जहां भी काम करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी, अच्छा काम करेगा, तो उसकी इनकम भी अच्छी होगी, as well as the higher productivity of healthier people। अगर आदमी कोई बीमार रहेगा तो वो काम ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो उसके रिटर्न अच्छे नहीं आएंगे, हो सकता है उसको जॉब से भी निकाल दें। तो अगर वो हेल्दियर रहेगा तो वो काम भी अच्छा करेगा, काम भी अच्छा करेगा, तो उसको रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ह्यूमन को एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है, क्या वो फिजिकल कैपिटल की तरह काम करती है या उससे भी अच्छा काम करती है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के एक एग्जाम्पल है, इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लिमिटेड लैंड पर, जो लिमिटेड लैंड ऑफ रिसोर्स अवेलेबल था, उस पर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का यूज करके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी थी। लिमिटेड लैंड पे हम ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये टेक्नोलॉजी कौन लेकर आया? ह्यूमन बीइंग लेकर आया, ह्यूमन बीइंग लेकर आया। दैट मीन्स कि ह्यूमन कैपिटल की तरह काम किया उसने, जिसने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। एक और इसमें एग्जाम्पल दिया है इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन, आईटी सेक्टर का एक एग्जाम्पल है। इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन इज अ स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लैनेट एंड मशीनरीज। जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, इसमें क्या है, ये एक एग्जाम्पल बताता है, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग,
कैसे ह्यूमन बीइंग ने एक हायर पोजीशन प्राप्त कर ली है कंपेयर टू मटेरियल प्लैनेट मशीनरीज, क्योंकि इंडियाज आईटी रिवॉल्यूशन ज्यादा आउटपुट दे रहा है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी मशीनरी से ज्यादा हायर पोजीशन हो गई है। और ये हमें पता कैसे लगता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो हायर पोजीशन पे पहुंच चुका है मटेरियल्स के, प्लैनेट के, मशीनरीज के, बिकॉज जो ह्यूमन है उसी ने तो प्लैनेट, मशीनरीज, ये सारी जो चीजें हैं इनको रिसर्च करके नई चीजें डेवलप की हैं। तो इसका सोर्स हमें पता लगता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये प्लानिंग कमीशन। इसकी रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि ह्यूमन कैपिटल कितने ज्यादा आउटपुट दे सकता है। आगे देखते हैं, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये पूछ रही है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स क्या है। इज इट लाइक लैंड और लेबर, जो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स, लैंड और लेबर 2 पढ़े थे उसमें, क्या ये उसी की तरह है। तो ये बोल रहा है इट इज मोर देन दैट, ये उससे भी ज्यादा है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है। इज इट लाइक रूपी, पैसा और डॉलर। वो कह रहा है नहीं, इट इज मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा है। तो क्या है ये। तो ये कह रहा है हेयर इज द ह्यूमन कैपिटल, ये है ह्यूमन कैपिटल। ये डॉक्टर है, इलाज कर रहा है, इंजीनियर, और ये टेलर। ये देखा कि ये हैं पीपल एज रिसोर्स, अपनी जो इनकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, अपनी एबिलिटीज का यूज करके नए नए काम कर रहे हैं, न्यू न्यू रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए ह्यूमन कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और हायर पोजीशन रखती है एज कम्पेयर टू मशीनरी। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है किस तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स की तरह अगर काम करेगी तो किस तरीके से ये बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है, कितना प्रोडक्टिव हो सकती है एज अ ह्यूमन कैपिटल। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। लेट्स डिस्कस। लुकिंग एट द फोटोग्राफ, कैन यू एक्सप्लेन हाउ अ डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड अ टेलर आर एन एसेट टू द इकोनॉमी। अब ये कह रहे हैं कि जो फोटोग्राफ में आपने देखे हैं डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, टेलर, क्या ये क्या है, ये क्या एसेट्स हैं इकोनॉमी के लिए। और एसेट हमने क्या समझा था, एसेट वो होता है जो किस तरह से इनकम करे, जो किस तरह से बेनिफिट पहुंचाए, कोई प्रोडक्शन करे तो वो एसेट होता है हमारे लिए, जिससे हमें बेनिफिट हो। अब डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। इंजीनियर कोई आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है। टेलर कपड़े सिल रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ये कर रहे हैं, प्लस ये गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये असेट्स हुए इकोनॉमी के लिए, ये असेट्स हुए। क्योंकि हमने देखा था ना कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, कि भारतीय इंडियंस जो इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर रहने वाले जो इंडियंस हैं, वो सब मिलके 1 साल के अंदर विद इन अ ईयर वो जितना प्रोडक्शन करते हैं मिलके, जिस अमाउंट की प्रोडक्शन करते हैं, जिस वैल्यू की प्रोडक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वही क्या है, ये सब क्या कर रहे हैं, एसेट्स हैं, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसलिए ये इकोनॉमी के लिए एसेट्स हुए। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, हायर इनकम से केवल जो ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं या जो हेल्थियर पीपल होते हैं केवल उनको लाभ नहीं पहुंचता, बल्कि सोसाइटी ऑल्सो गेन्स इन अनदर इनडायरेक्ट वेज, बल्कि समाज को भी इसका इनडायरेक्टली तरीके से क्या होता है, लाभ पहुंचता है। बिकॉज द एडवांटेजेस ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन स्प्रेड्स to those also who themselves were not directly educated or given healthier care, बल्कि ये एडवांटेजेस उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते या जिन तक हेल्थ की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उनको भी इसका इनडायरेक्टली रूप से लाभ होता है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। जबकि जो ह्यूमन कैपिटल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल ज्यादा सुपीरियर है दूसरे रिसोर्सेज से, जैसे लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, जो प्रोडक्शन के हमने फैक्टर्स पढ़े थे उनसे ज्यादा सुपीरियर है। और ये क्यों ज्यादा सुपीरियर है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर सकता है, लैंड एंड कैपिटल का यूज कर सकता है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। लैंड एंड कैपिटल क्या है, खुद से उपयोग नहीं हो सकते, खुद से यूज नहीं हो सकते। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. हम मैनी डिकेड से क्या कर रहे हैं इंडिया में, ये जो लार्ज पॉपुलेशन है इसको एज अ वर्डन, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, लाइबिलिटी इसको मान रहे हैं, ना कि एसेट। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। बट ये जो लार्ज पॉपुलेशन है ये इकोनॉमी के लिए बर्डन नहीं है।
It can be turned into a productive asset by investment in human capital. ये जो लार्ज पॉपुलेशन है इसको हम प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट करें ह्यूमन कैपिटल में। कैसे? बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हम किस पे खर्च करें? एजुकेशन पे खर्च करें। एंड हेल्थ फॉर ऑल, और सबके लिए हेल्थ प्रोवाइड करें, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएं। ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। एग्रीकल्चर वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाएं। यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च करें एंड सो ऑन। तो इन सारी चीजों पे अगर हम खर्चा करेंगे तो जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. यहाँ दो केसेस हैं जिनके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे लोग ट्राई करते हैं मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स बनने के लिए। स्टोरी में हम देखेंगे। अब एक स्टोरी देखेंगे, स्टोरी ऑफ सकल। There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village, सेमापुर। सेमापुर एक गांव है, इसमें दो फ्रेंड्स रहते हैं, विलास और सकल। सकल वॉज अ 12-year-old बॉय, सकल 12 साल का एक लड़का है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक चॉर्स, उसकी जो माता है शीला नाम है उसका, वो घर के कामकाज करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन अ एग्रीकल्चरल फील्ड, उसके पिताजी जो हैं वो खेती का काम करते हैं। सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक चॉर्स, सकल अपनी माँ के जो घरेलू कामकाज है उसमें हेल्प करता है। ही लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, उसके दो छोटे भाई बहन हैं जीतू एंड सीतू, उन दोनों की भी देखभाल करता है। हिज अंकल श्याम हैड पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसके चाचा हैं श्याम, उन्होंने एक मैट्रिक की एग्जाम पास की है। बट वॉज सिटिंग आइडियल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, वो घर पर ही रहते हैं बिकॉज उनके पास कोई जॉब नहीं है। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, जो उसके पेरेंट्स हैं सकल के, बूटा एंड शीला, वो चाहते हैं कि जो सकल है वो पढ़ाई करे। ही फोर्स्ड हिम टू जॉइन द विलेज स्कूल विच ही सून जॉइंड, उन्होंने उसको फोर्स किया कि वो गांव का जो स्कूल है उसको ज्वाइन कर ले, और उसने उसको ज्वाइन भी कर लिया जल्दी। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसने स्टडी स्टार्ट की, पढ़ाई स्टार्ट की और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर लिया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, उसके फादर ने उसको राजी कर लिया, उसको मना लिया कि वो आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखे। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स, उन्होंने सकल के लिए लोन लिया ताकि वो कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट कर सके, जो एक व्यावसायिक कोर्स है। सकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द बिगनिंग, सकल बहुत ही इंटेलिजेंट था, प्रतिभाशाली था और उसको शुरुआत से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, उसने बहुत उत्साह के साथ अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म, कुछ टाइम बाद उसकी एक प्राइवेट फर्म में जॉब लग गई। ही इवन डिजाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक नए तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म, इस सॉफ्टवेयर ने हेल्प करा कि जिस फर्म में वो काम करता था उस फर्म की सेल को उसने बढ़ा दिया। हिज वॉज एक्नॉलेज्ड हिज सर्विसेज एंड रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, उसका बॉस उससे बहुत खुश हुआ और उसका प्रमोशन कर दिया। तो ये तो थी सकल की स्टोरी। अब देखते हैं विलास की स्टोरी क्या है। अब ये स्टोरी है विलास की, विलास की स्टोरी देखते हैं। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, सकल के गांव में ही रहता है विलास, ये 11 साल का लड़का है। विलास फादर महेश वाज अ फिशरमैन, विलास के जो फादर थे महेश नाम था उनका, वो एक फिशरमैन थे, मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old, वो केवल 2 साल का था जब उसके फादर की डेथ हो गई थी। हिज मदर गीता शोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, उसकी माता है गीता, वो क्या करती है, अब वो मछलियाँ बेचती है ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, वो क्या करती है, गांव में एक जमींदार रहता है, उसके तालाब से जो फिशेज हैं वो खरीदती है। एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी, और नियर बाय मंडी में उसको बेच देती है। शी कुड अर्न ओनली ₹150 अ डे बाय सेलिंग फिश, वो मछलियाँ बेचकर एक दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती है, 150 रुपीज़ कमा पाती है। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस,
विलास अर्थराइटिस का पेशेंट हो जाता है, उसको गठिया की बीमारी हो जाती है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। अब उसकी माँ के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि उसको वो डॉक्टर के पास ले जाए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, वो स्कूल भी नहीं जा सका। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, उसको पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग, वो अपनी माँ की कुकिंग में हेल्प करता था। एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, उसका एक छोटा भाई है मोहन, उसकी देखभाल भी करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक, कुछ टाइम बाद उसकी माँ भी बीमार हो जाती है। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और कोई भी नहीं होता जो उसकी देखभाल कर सके। देयर वॉज नो वन इन फैमिली टू सपोर्ट देम, उनकी सपोर्ट के लिए भी फैमिली में कोई नहीं होता है। तो विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज, अब विलास भी मजबूरी में आके फिश बेचने लगता है सेम गांव में, उसी गांव में। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम, उसकी इनकम भी उसकी माँ की तरह ही बहुत कम होती है। तो ये हमने विलास और सकल दो लोगों की स्टोरी पढ़ी, दो फ्रेंड्स हैं, एक ही गांव में रहते हैं, दोनों की अलग अलग सिचुएशंस हैं, दोनों अलग अलग सिचुएशंस में पढ़े बले, दोनों को अलग अलग तरह के सपोर्ट्स मिले। एक कंप्यूटर का कोर्स करके शहर चला जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बचपन में ये दोनों दोस्त साथ में हैं। ये सकल है, ये विलास है। सकल स्कूल जा रहा है क्योंकि इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, विलास को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ये अपने माँ के साथ उसके काम में हाथ बटा रहा है। सकल के जो पेरेंट्स हैं इसको कंप्यूटर का कोर्स कराने के लिए लोन लेते हैं, जबकि ये विलास जब ये आर्थराइटिस का पेशेंट हो जाता है तो उसकी माँ के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि डॉक्टर के दिखा पाए। अब ये दोनों बड़े हो गए हैं। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम करता है किसी फर्म के अंदर, और ये विलास है जो अभी मछलियां बेचता है। तो दोनों अलग अलग तरह से सिचुएशंस में पले बड़े हैं। तो एक मछली बेच रहा है और एक सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग करता है। सो दिस इज द चैप्टर 2। चैप्टर 2 का पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। रिमेनिंग चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।